पितरों को और कुल देवी को प्रणाम करते हुए मैं आज एक नया टॉपिक एस्ट्रो वास्तु, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पूरा टॉपिक देखने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही जरूरी था। आजकल हम जनरल वास्तु अपने घर के अंदर कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से कोई कह रहा है ईस्ट में रसोई बना दो, कोई साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, पैसे के लिए साउथ ईस्ट के अंदर रेड बल्ब लगा दो, नॉर्थ में ग्रीनरी लगा दो। और उसको लगाने से कई बार बड़े ही नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। वो हमें पता चलेगा कि हमने कहीं सी भी घर के अंदर अगर वास्तु करना है तो हेड ऑफ द फैमिली का चार्ट भी देखना है। ये आज आपको चीज बताई जाएगी कि हमें क्या इंपॉर्टेंस है व्यक्ति की कुंडली की, क्योंकि किसी भी घर के अंदर हम देखते हैं कि एक फैमिली बड़ी प्रॉस्पर्स कर रही है, जब दूसरी फैमिली आती है तो वहां पे वो प्रॉस्पर्स नहीं करती। उसका कारण वही चार्ट का होता है कि हमने चार्ट ही देखना है, चार्ट से हम कैसे रिजल्ट्स को चेंज करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अंदर हम थोड़ा आज एस्ट्रो वास्तु के बारे में करेंगे। इसके अंदर हिट्स हैं, 3 तरह की हिट्स होती हैं, जैसे 90 डिग्री की हिट, 45 डिग्री की हिट, 90 डिग्री की हिट और 180 डिग्री की हिट। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की हिट, ये नेगेटिव हिट्स होती हैं। तो अब ये देखेंगे कि हमें ये वाली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमें आम दिखाई दे जाएंगी। भाई आप एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर देंगे, उसमें भी लिखा है, जो रेड से इंडिकेट किए हैं भाई ये 180 की है, जो ग्रीन से की है वो पॉजिटिव हिट्स हैं, 30, 60 और 120 डिग्री की। परंतु खाली हिट्स देखने से वहां से बात नहीं चलती, हमें मैनुअल भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि वहां जैसे राहु केतु के बहुत से सिग्निफिकेटर्स हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, वो ठीक नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे एस्ट्रोसेज ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमें मैनुअल भी कैलकुलेट आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए भी बेसिकली ये कहाँ से आ रहे हैं रिजल्ट। हम उसको जब तक हमें बेस नहीं पता होगा, वी कैन नॉट डू इन ए गुड वे। तो इसके अंदर सबसे पहले एस्ट्रोवास, जो हमारा टोटल जोडिएक चक्कर है वो 360 डिग्री का है। तो उसके अंदर 12 जो हमारी राशियां हैं उनको हमने 360 डिग्री में डिवाइड करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जब भी किसी राशि की बात करेंगे, जब भी हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो हम स्टार्टिंग डिग्री लेंगे। पहले तो मैं इनको डिग्रीज में डिवाइड कर रहा हूं सभी राशि को। मेष, नंबर 2 वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है कि अब ये डिग्रीज में कैसे डिवाइड करनी है। ये फर्स्ट राशि होगी 0 से 30 डिग्री, दूसरी होगी 30 डिग्री से 60 डिग्री, मिथुन होगी 60 डिग्री से 90 डिग्री, कर्क होगी 90 डिग्री से 120 डिग्री, सिंह होगी 120 डिग्री से 150 डिग्री, ये होगी जी 150 डिग्री से 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से तुला 210 डिग्री, वृश्चिक 210 से 240, धनु 240 डिग्री से 270 डिग्री, मकर 270 से 300 डिग्री, ये 300 से 330 डिग्री, और मीन 330 से 360 डिग्री। तो हमने जब भी एस्ट्रो वास्तु की बात करनी है, किसी का हिट हमने देखना है, तो हम किसी भी राशि की अगर बात करेंगे तो हम स्टार्टिंग डिग्री लेंगे। जैसे मेष को लेंगे तो 0 डिग्री लेंगे, वृष लेंगे तो 30 डिग्री ही लेंगे, मिथुन लेंगे तो 60 डिग्री लेंगे, कर्क लेंगे तो 90 डिग्री लेंगे, सिंह लेंगे तो 120, कन्या लेंगे तो 150। हमने ये वाली नहीं लेनी है। तुला 180, वृश्चिक 210, धनु 240। अब इसके अंदर हम इन सभी राशियों की डायरेक्शंस भी लिखेंगे, दिशाएं। मेष की ईस्ट डायरेक्शन है, ये एस्ट्रो वास्तु के लिए सभी डायरेक्शंस पता होनी बहुत जरूरी है। वृष जो है नॉर्थ वेस्ट है, मिथुन
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। ये जो करक है ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये हेल्थ की डायरेक्शन है। जैसे कि हमने अब इसके अंदर ये उसके बाद का काम है, पहले हमने घर को कंपास के साथ 16 जोन्स में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद हमने ये काम करना है, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि हमने कंपास से कैसे लेके नक्शे को ग्रिड करके 16 डायरेक्शंस में बांटना है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गई। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये फन की डायरेक्शन है। ये कन्या, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। सेवंथ डायरेक्शन जो है हमारी WSW, ये सेविंग की डायरेक्शन है। ओके, वृश्चिक ये SSW है, इसको हम मेन इसी को कंसीडर करना है। साउथ वेस्ट भी इसके साथ हम लिख सकते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ W एंड W भी कई लोग कहेंगे जी मिस हो गई है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, पर मेनली हमने इसको नॉर्थ वेस्ट ही कंसीडर करना है। धनु ये नॉर्थ ईस्ट है। मकर साउथ है, इसके साथ साउथ साउथ ईस्ट भी इसके साथ ले सकते हैं हम। कुंभ डायरेक्शन जो है हमारी ये वेस्ट है, और मीन जो है ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट के साथ हम ESE भी साथ में इसके ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दिशाएं आ गई। अब ये हो गया कि हमने किसी भी, जैसे हमने टैटू टेक्निक पहले बताई थी आपको, कि हमने ये जो सारी राशियां हैं इनको जब हम कोई हिट लग रही है तो हमने अपने उसको बॉडी पे और घर के अंदर कैसे यूज करना है ये बताया जाएगा। बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो 1 नंबर राशि है वो हमारा हेड है। अगर कोई हिट हमारी 1 नंबर राशि पे पड़ रही है तो हेड के अंदर वो प्रॉब्लम देगी हमें। 2 नंबर राशि हमारी नेक है। 3 नंबर राशि हमारी शोल्डर और फिंगर्स है। अब ये मेल और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए डायरेक्शन जो है इनकी लेफ्ट रहेगी, और मेल के लिए इसकी डायरेक्शन राइट रहेगी। हम जो भी उपाय करेंगे, जो भी टैटू बनाएंगे या कोई भी उपाय करेंगे, करक जो है वो चेस्ट पोर्शन है। सिंह जो है नेवल से अबाउट 2 इंच है, अबाउट 2 इंचेस। कन्या जो है नेवल और उसके 2 इंच नीचे तक का जो एरिया है वो कन्या राशि का है। तुला हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं। वृश्चिक जो है हमारे हिप्स हैं। धनु थाई है हमारे, और मकर जो है हमारे ये घुटने हैं। ये काफ मसल्स हैं, 11 नंबर राशि, और ये हमारे फुट्स हैं। तो इसके अंदर अब आपको पता लगेगा कि हम कई बार गले के अंदर काला धागा बांध लेते हैं बिना जाने कि भाई, कई बार पैरों में काला धागा बांध लेते हैं हम, कई बार हाथ पे लोग कलावा बांध लेते हैं, उसको उतारते ही नहीं है, रेड कलर का कलावा बांध लिया। तो इससे आपको पता लगेगा कि वो आपको जो इस तरह की चीजें हम अपने हाथ पे या कहीं भी धारण कर लेते हैं, जो हम कैप पहन रहे हैं या हम जो अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं उनके कलर्स, वो कैसे हमें सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पर्टिकुलर प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं उस राशि के अंदर। जो इन राशियां इनके अंदर, अब अगर आप माथे के ऊपर लाल तिलक लगाते हो तो मंगल जो है 1 नंबर के अंदर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वो अगर 8वें घर में खराब पड़ा है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा आपको, और कोई गलत हिट मार रहा है कोई किसी तरह से। अब हम आपको बताएंगे भाई हिट्स कैसे लगते हैं, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अब आपको हिट्स के बारे में बताया जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हिट के लिए, कि मंगल 7th हाउस के अंदर 16 डिग्री के अंदर पड़ा हुआ है, मरकरी 3 डिग्री में पड़ा है, जुपिटर की महादशा शुरू हुई है जिसका की नक्षत्र मरकरी है। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि क्योंकि हम इसके अंदर राशियों को कंसीडर करते हैं हिट के लिए, तो हमने D1 चार्ट देखना है, इसमें KP चार्ट को नहीं देखना है। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि नोट करने वाली है। सेकंड, यहां अब मरकरी नक्षत्र है जुपिटर का, जिसकी दशा इस वक्त ऑपरेट हो रही है।
अब हमने यहाँ देखा कि मरकरी की दिशा चल रही है। अब हमने देखना भाई क्या इसको 180 डिग्री की हिट पड़ रही है, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मैं अब आपको बताने लगा हूं। कि अब मैंने जैसे बताया था कि ये 5 नंबर यहाँ लगन पड़ा हुआ है, मरकरी 3 डिग्री का पड़ा हुआ है। तो अगर हमने अब इसकी डिग्री निकालनी है 5 नंबर राशि की, तो इसकी स्टार्टिंग डिग्री क्या है 120 डिग्री। तो हम 120 डिग्री लेंगे इसके 5 नंबर की 120 डिग्री। तो ये आ गई हमारी 120 डिग्री और 3 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये 123 डिग्री हो गया हमारा। मंगल 16 डिग्री पे है, 11 नंबर राशि के अंदर है। अब 11 नंबर राशि की स्टार्टिंग क्या है 300 डिग्री। 300 डिग्री प्लस 16 डिग्री 316 डिग्री। अब इसमें से हम 212 13 माइनस कर देंगे, 316 में से 213 ये आ गया 193। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या है 358। ये 3 आपने ये फर्स्ट फार्मूला है 358। इसके अंदर क्या होता है हमारी पॉजिटिव हिट्स हैं, नेगेटिव हिट्स हैं हमारी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये 45 डिग्री जो है हमारी ये बैड है, ये डेंजरस है। 180 डिग्री किलर हीट है, अगर ये किसी पे पड़ जाएगी तो ये उस हाउस को बर्बाद कर देगी, किलर हिट। तो इसके अंदर 358 का मतलब क्या है कि हमने क्या देखना, खाली ये नहीं देखना एग्जैक्ट 45 डिग्री पे हिट पड़ रही है, एग्जैक्ट 90 पे पड़ रही है, एग्जैक्ट 180 डिग्री पे पड़ रही है। इसके अंदर हम 358 की 45 प्लस माइनस 3 मतलब 42 से 48 तक की जो है हमने कंसीडर करना है। अगर वो उस एरिया में आ रहा है तो वो हिट मानी जाएगी 45 डिग्री की। 90 के लिए 85 प्लस 95 डिग्री, 180 डिग्री के लिए 172 प्लस 188 डिग्री। अगर इसके अंदर ये हिट आ रही है तो ये हिट गिनी जाएगी। इसी तरह से जो पॉजिटिव हिट है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव हिट तो कोई नुकसान नहीं करती, ये तो सपोर्ट करने के लिए आके खड़े हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव, अगर आपकी कोई पॉजिटिव हिट पड़ रही है ये आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं आने देती। हमने इसी में यही करना है कि अगर कोई नेगेटिव हिट हमारी कहीं से 180 की पड़ रही है, हमने उसको पॉजिटिव हिट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है यहाँ भी 358 का ही फार्मूला लगेगा कि भाई अगर कोई ग्रह कौन सी 33 डिग्री माइनस 27 से 33 तक पॉजिटिव हिट मानी जाएगी। तो इसी तरह से 60 और 120 में हमने ये इस तरह से कंसीडर करनी है। अब हमारी ये 193 की हिट आ गई है। अब 180 के अंदर हमने प्लस माइनस 8 देखा है, तो 188 तक होता तो ये 180 डिग्री की हिट पड़ती है इसके ऊपर। अब ये 180 डिग्री की प्लेनेट टू प्लेनेट हिट नहीं पड़ रही है। ओके, तो इसमें 2 तरह की हिट होती है, एक होती है प्लेनेट टू प्लेनेट, एक प्लेनेट टू हाउस। हमने हर हाउस के ऊपर भी चेक करनी है भाई कोई जिस ये जो मरकरी यहाँ बैठा है इस हाउस के ऊपर तो कोई हिट नहीं पड़ रही है जी, तो हमने ये भी चेक करनी है। तो अब इसके अंदर क्या करना है हमने, अब हमें इसकी हाउस को चेक करेंगे, हाउस की डिग्री को। हाउस की डिग्री इसकी आ रही है असेंडेंट जो है 23 डिग्री 02 मिनट के अंदर है हमारा। अब यहां पे राशि पड़ रही है 5 राशि का मतलब हो गया 120 डिग्री। तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री प्लस 23 डिग्री, ये बन गया हमारा 143 डिग्री। फोन बंद कर दो, है ना, 143 डिग्री। अब हमारा यहाँ पे आया था 316 डिग्री जो हमने पहले कैलकुलेट किया था मंगल का। 316 डिग्री माइनस 143 डिग्री, अभी हो गया 316 माइनस 143, ये आ गया 173 डिग्री। अब ये 180 डिग्री की हिट इसकी मंगल की इसके ऊपर पड़ रही है। ये क्लियर हो गया। मैंने हमने प्लेनेट पे भी हिट देखनी है और हाउस के ऊपर भी चेक करनी है। अगर हमारी अब ये हाउस के ऊपर हिट पड़ रही है, अब हाउस के ऊपर हिट का मतलब क्या हो गया कि मंगल इसको जब ये दशा चलेगी तो मंगल इसकी हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, सर्जरी करा देगा, इसके अंदर हेड के अंदर प्रॉब्लम दे देगा, मतलब इस तरह की चीजें देगा। और मरकरी भी यहाँ बैठा हुआ है, मतलब मेमोरी के अंदर भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसकी हिट यहाँ पे इसकी सर्जरीज कराएगा, हेल्थ को दिक्कत देगा। दूसरा क्या है हमने फिर ये देखना है मंगल किस हाउसेस का लोड है। मंगल 4th और 9th हाउस का लोड है।
तो ये दोनों हाउस स्टडी के हैं, तो इसकी स्टडी के अंदर भी दिक्कत देगा। दूसरा ये डोमेस्टिक पीस का है, तो डोमेस्टिक पीस में भी दिक्कत देगा, यहाँ पेरेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हिट पड़ रही है तो हमने इसको कैसे ठीक करना है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, जब हम इसको यहां पे शिफ्ट कर देंगे, देखिए तो यहां से अब 30 60 इसको छोड़ देंगे हम, यहां से 30 60 90 120। अब ये जब हमने एक हाउस छोड़ के आगे शिफ्ट कर देंगे, अगर 180 का है तो ये 120 डिग्री किसके साथ हिट बन जाएगी, हमने मंगल को यहां पे शिफ्ट कर देना। अब मंगल यहां पे शिफ्ट होने का मतलब है एक नंबर राशि। एक नंबर राशि का मतलब ये है, हमने बताया हेड, तो ये रेड कलर का तिलक लगाएंगे माथे के ऊपर, तो इससे इसको आराम मिलेगा। दूसरा हमने दिखाया है कि मेष जो है ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हनुमान की तस्वीर लगा दो, या रेड टेप लगा दो, या कोई कॉपर का बर्तन रख दें, तो ये हमारा मंगल यहां पे आ जाएगा। दूसरा फिर हमने क्या देखना है कि मंगल 11 नंबर राशि में पड़ा हुआ है। 11 नंबर राशि क्या दिखा रही है हमारी, वेस्ट डायरेक्शन। तो हमने ये देखना है कि इस डायरेक्शन के अंदर मंगल से रिलेटेड कोई ट्रायंगुलर शेप की कोई फोटो या कुछ और चीज पड़ी हो ट्रायंगल में, कॉपर या कोई स्टैच्यू ऐसा तलवार लिए हो, कोई ऐसी आइटम, तो मंगल की आइटम अगर यहाँ पड़ी है तो उनको हटाना है। वो भी एक तरह का मंगल है जो यहाँ दिक्कत दे रहा है हमें मंगल की दिशा के साथ साथ। और यहाँ पे भी अगर 5 नंबर जो राशि है, 5 नंबर राशि ईएनई दिखा रहा है हमें, ईएनई में भी अगर मंगल से रिलेटेड चीजें पड़ी हैं तो वो हमने हटानी है। ये है एस्ट्रोवास्तु कि अब हम यहाँ पे मंगल की चीजें लेके आएंगे। मतलब यहाँ पे आप जैसे रसोई है या रेड बल्ब यहाँ पे लगा देते हो, रेड बल्ब भी लगा देते हो, मंगल आ गया यहाँ पे। अगर आप गलती से अब रेड बल्ब यहाँ पे इस जगह पे जैसे अगर आपने लगा दिया वेस्ट के अंदर, तो ये तो ड्रास्टिक डैमेज कर देगा हमारा। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब एक दो और आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अब जैसे 8वें घर का मालिक है मंगल, और ये बैठा हुआ है 7th हाउस में। नहीं, पहले यहां पे ये बता रहा था कि जब ये इसकी मैरिज का टाइम आएगा तो 7th हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा तो वही हेल्थ और ये बहुत भारी प्रॉब्लम दे देगा, चाहे दशा नहीं भी आई होगी किसी प्लेनेट की। तो हमने ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जैसे वो मंगल है तो यहाँ पे 3 धातु का कड़ा जिसमें होता है कॉपर और सोना मिला हुआ हो, तो वो हम पहन सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब वो तो रेड बुक के उपाय हैं, बट इसमें मतलब एस्ट्रो वास्तु यही है जो आपको बताई गई है। अब इसके अंदर अब एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ कि किसी का यहाँ पे 8वें घर में कुंडली के अंदर मेष है राशि, इसका मालिक मंगल यहां बैठा हुआ है और ये इस हाउस पे हिट मार रहा है, हेल्थ को खराब कर रहा है, सर्जरीज और ये सब कुछ कर रहा है। तो और यहाँ पे इसी घर के अंदर ये जो 12 नंबर राशि है ये हमारी दिखा रही है साउथ ईस्ट। और साउथ की ईस्ट के अंदर जनरली लोग जो जनरल वास्तु करते हैं वहां पे रेड बल्ब लगा देते हैं पैसे के लिए, पैसे के फ्लो के लिए, मतलब साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। अगर यहाँ पे अब बल्ब यहाँ पे लगा दिया हमने साउथ ईस्ट के अंदर और मंगल आपका यहाँ पड़ा है 8th हाउस का लॉर्ड, ये तो 10 सर्जरियां करा देगा आपकी, इसका पीरियड आएगा तो इसलिए जो वास्तु कई बार हमने जो हम जनरल वास्तु करते हैं वो इस तरह से नुकसान कर जाती है हमें। इसलिए कुंडली को भी हाउस ओनर की देखना जरूरी है। और हमने ये जो सामान रखवाना है ना, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, अगर किसी के घर के अंदर किसी की कुंडली देखी है, बेस्ट वे तो होता है कि बॉडी के ऊपर उसका इलाज करें। दूसरा, अगर वो अपने हाथ से सामान रखेगा तो उसका असर उसी को होगा, जरूरी नहीं है वो हेड ऑफ द फैमिली हो। तो ये भी हमने देखना है कि व्यक्ति अगर अपने हाथ से वहां पे सामान उस डायरेक्शन में रख देगा, जब हमने उस डायरेक्शन को डिवाइड कर दिया है तो इट विल बी ए गुड रिलेशन, तो ये उसको अच्छे रिजल्ट देगा। तीसरा एग्जांपल मैं बताने लगा हूं कि मरकरी उच्च का बैठा हुआ है 8th हाउस में, 2nd हाउस को टक्कर मार रहा है, फैमिली, पैसा, इन सारी चीजों को खराब कर रहा है। अब अगर आपने घर के अंदर यहाँ पे ग्रीन सीनरीज लगाई हुई है ये तो नुकसान कर देगा सारा का सारा, ये तो और एक्टिवेट हो जाएगा और फैमिली दिवालिया निकाल देगा बंदे का, पैसे की इतनी प्रॉब्लम दे देगा। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताए हैं कि आप एस्ट्रो वास्तु को ध्यान रख सके कि हमने इसको कैसे यूज करना है। अब हम इसको, हमने यहाँ पे टक्कर मारा है तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट करना है 8 नंबर राशि। अब ग्रीन चीजें हम 8 नंबर राशि साउथ वेस्ट में लगाएंगे इसके हिसाब से, जहां पे कि बिल्कुल अलाउड नहीं है।
मेरे हिसाब से आपको ये मतलब एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसको हमने बॉडी पे और इन सब जगहों के ऊपर हमने इसको कैसे यूज करना है। तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो इस तरह के और भी टॉपिक्स जो है, बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मटेरियल घर बैठे मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।